सारी दुनिया जानती है। आपने 12 उन्हें सुना और उन्हें अपनी दुआओं से नवाजा है। मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा मुशायरे के आखिरी हिस्से को और ज्यादा पुरवकार और कामयाब बनाने के लिए माइक पर मैं उनसे गुजारिश करता हूं तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। इधर हमारे कुछ भाई लोग बैठे थे, वो पूछ रहे थे आपका नंबर कब आएगा। मैंने कहा आज तो आने वाला नहीं, लेकिन मैं एहसानमंद हूँ, अपने आप को इस वक्त खुशनसीब समझ रही हूँ कि आप जैसी काबिल एहतराम, बहुत बहुत शुक्रिया। करम फरमा शहनवाज साहब, मुशीर खास परवेज गाजी, शानू साहब, बहुत सारे हमारे वो भाई जिनकी मोहब्बतों की बदौलत आज मैं यहाँ हूँ। सीधे सीधे शेर पढ़ती हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है। बहुत सारे नाम लूंगी तो सारे साहब कह देती हूँ। हमारा पंजाब कैसा सैलाब आया वहां पर और न जाने कितने, मैं समझती हूँ लाखों मकान उजड़ गए, लेकिन हमारी यही वो कौम जिन्होंने अपनी एक शनाख्त पेश की और उनके जख्म पर मरहम रखा। तब मैंने फख्र महसूस किया, ये है हमारी पहचान, ये है हमारी शनाख्त। आज मैं अपनी बात यहीं से शुरू करना चाहती हूँ। मुलाज़ा कीजिएगा, आपकी आवाज बनकर ये 4 मिसरे बिल्कुल ताज़ा से पढ़ने की कोशिश करें। सुने पेश करता हूँ। अपना गम इस तरह थोड़ा कम कीजिए, अपना गम इस तरह थोड़ा कम कीजिए, दूसरों के लिए आप नम कीजिए, दूसरों के लिए आंख नम कीजिए। कुछ गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, कुछ गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। आप अपनी जरूरत को कम कीजिए। क्या कहना, क्या कहना। कुछ गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे। आप अपनी जरूरत को कम कीजिए, आप अपनी जरूरत को कम कीजिए। मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं ये मिसरे आपकी खिदमत में पेश करूं। शहर के दुख से अनजान कोई नहीं, शहर के दुख से अनजान कोई नहीं, कैसे कह दूं परेशान कोई नहीं, कैसे कह दूं परेशान कोई नहीं। वो जो आपस में लड़ते हैं उस भीड़ में, वो जो आपस में लड़ते हैं उस भीड़ में, आदमी सब हैं इंसान आदमी सब इंसान कोई नहीं, आदमी सब है इंसान कोई नहीं। मोहतरम परवेज गाजी साहब एक जमाने से डॉक्टर शाहिद साहब, उनकी सरपरस्ती, उनकी बेपनाह मोहब्बत है। अक्सर जब खतौली मुशायरा होता था तो उनकी गाड़ी से ही हम आया करते थे खतौली। और आज बहुत अच्छा लग रहा है जब आज उनको देखा इस टाइप पर। मुशीर खास हैं आज तो माशाल्लाह परवेज गाजी, तो एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी होनी चाहिए। मेरी गुजारिश है कि आप मुशायरा कमेटी में भी जरा सा उनका इस्तकबाल एक बार कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत तालियां बजा दी आपने माशाल्लाह। मैंने पढ़ने के लिए तो आपसे नहीं कहा कि आप मुझे मेरी हिम्मत अफजाई करें, लेकिन जरूरी होता है कि ऐसे लोगों की हिम्मत अफजाई जरूर होनी चाहिए। बहरहाल यही बात यही सुना, यही बात करना, यही बात समझना, यही बात करना। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना,
वाह, वाह। में हो डूबा उसे मत सलाम करना। सलाम करना। वाह, यही वाह। बात खुद समझना, यही बात आम करना। और मैं एक जिक्र और करना चाहती हूँ। मेरे करम फरमा शहनवाज भाई ज़हीर भाई बैठे हैं। मुशायरा चाहे मुजफ्फरनगर हो, लेकिन खाना मैं उनके घर आकर खाती हूँ, ऐसा लजीज खाना। तो इसलिए उनका जिक्र करना मेरा अखलाकी फरीजा था। मैं आपसे माफी चाहती हूँ, पढ़ने के दौरान मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी अखलाकी फर्ज अदा करने चाहिए, मुझे खुशी मिलती है। बस अल्लाह करे आपको कोई तकलीफ ना हो। मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में, मैं बस इतना मैं बस चाहती इतना हूँ। चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में। मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में। न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना, न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना। जो गुरूर में हो डूबा उसे मत सलाम करना। बहुत शुक्रिया, कुछ नहीं कहूँगी। मैं जरूर पढ़ूंगी। बहुत सारे लोगों का हुक्म है, शहनवाज भाई का, परवेज भाई का। आप तो तीसरी सब में है, आप कहाँ पहली सब में। एक दो तीन पुरानी गजलों के लिए हुक्म होता है, तो नया कलाम पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। चलिए मैं पढ़ती हूँ। मुझे रिश्ते मुझसे खफा हो या जग रूठे कुछ भी हो, सारे रिश्ते मुझसे खफा हो। मैशर भाई आपको शरीक करती हूँ इसमें। सारे, मुझे मालूम है, सारे रिश्ते मुझसे खफा हो या जग रूठे कुछ भी हो, सांस है जब तक तब तक तेरा साथ न छूटे कुछ भी हो। बरसाते हो या दिल टूटे कुछ भी हो, अब आँखों से बरसाते हो या दिल टूटे कुछ भी हो। एक शेर और सुनाती हूँ, मक्ता सुने। मैं तो हमेशा, शेर सुनाती हूँ। मैं तो हमेशा सच बोली हूँ और मैं सच ही बोलूंगी। मैं तो हमेशा सच बोली हूँ और मैं सच ही बोलूंगी। दुनिया मेरे साथ चलेगा, मुझसे रूठे कुछ भी हो। दुनिया मेरे साथ चलेगा, मुझसे रूठे कुछ भी हो। एक शेर आपको खामखा मैंने मुसल्लत कर दिया आप पर, और मुझे पढ़ना पड़ा। एक जरा सा हिम्मत अफजाई करें ताकि मैं कुछ शेर सुनाऊं आपको। बहुत सारे होंगे तो इसलिए बहुत पढ़ती हूँ गजल, कुछ और सुन ले तो बड़ा अच्छा लगेगा। तुम जहाँ हो, अभी नहीं कि मैं सब रख लेती हूँ, कुछ नहीं करेंगे, फिर ये शिकायत ना करना। अच्छा, तुम जहाँ हो, पढ़ूंगी, वो भी पढ़ूंगी इंशाल्लाह। वक्त रहा तो पढ़ूंगी, क्योंकि अभी हमारे शौरा को पढ़ना है, मैशर भाई को, रस भाई को। जल्दी जल्दी शेर सुनाऊं, वक्त जाया नहीं हूँ। तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। जागने का वक्त है, अल्लाह के वास्ते जाग जाइए। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। वाह, मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। मैं अकेले
कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए। तुम फलक हो मैं ज़मीं हूँ, तुम समझते तुम फलक हो मैं ज़मीं हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अल्लाह करे आप इतना ही अच्छा सुने ताकि मैं कम से कम पढ़ सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम फलक हो मैं ज़मीं हूँ, क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए। दिल टटोलो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो। और ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का, ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, तुम समझते क्यों। शुक्रिया। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। और दो तीन शेर उस गजल के सुनाती हूँ। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, एक मतलब दो शेर क्योंकि वक्त कम है। दिलों में उल्फत नहीं है। अब आप भी निकाली हो दिया। अब जरा सा मुझे बताएं कि कितने लोग इस गजल को सुनना चाहते हैं, तब तो मैं सुनाऊं, वरना मैं खामखा आपका वक्त जाया ना करूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ने की आदि नहीं हूँ। आप अगर हिम्मत अफजाई करेंगे, मन से सुनेंगे, तो मैं भी हौसले से शेर सुनाऊंगा। बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे हुक्म दिया है, मैं उनकी एहसान बंद हूँ। खामोश लब हैं झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नहीं है। खामोश लब हैं जो खानदानी रईस है वो। बल्कि उससे पहले एक शेर और सुनाती हूँ जो पिछली बार पढ़कर गई थी। एक ताजा शेर इस गजल का सुनाती हूँ जो इन दिनों पढ़े हूँ कि हुसैन सुल्तान कल भी थे और हुसैन सुल्तान आज भी है। हुसैन सुल्तान कल भी थे और हुसैन सुल्तान आज भी है। यजीद औकात क्या है तेरी, तेरी हुकूमत नहीं। खामोश झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नहीं। जिस तरह सुन रहे हैं उस तरह से सुनाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो खानदानी रईस है वो क्या कहना मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। क्या कहना। बहुत शुक्रिया मोहतरम। दिलों में उल्फत नहीं है गजल का मक्ता। उसके बाद तमाम खामोश लब हैं। एक शेर और रह गया था कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या बैठी हो पहली सफ में। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आंख में
वाह, वाह, वाह। है चुकी है क्या पलकें कहना, क्या और कहना। लगता कि अभी मैं कैसे क्या कहना। कहूँ शबीना। वाह वाह